बहुत सारे लोग ब्लैक मनी छुपाते हैं कैरिबियन कंट्री में। तो ये जो है वो आइलैंड है, थोड़ा संभाल के ट्रैवल करना पड़ेगा आपको। तो ये बीफ खाते हैं, पोर्क खाते हैं। जब भी आप ट्रैवल करते हो इंटरनेशनली तो आपको एक फॉरेक्स कार्ड कैरी करना है। तो अगर आपको कोई चीज खरीदनी है तो 2 लाख से ऊपर तो कस्टम वाला रोकेगा। फुटबॉल को लेके बहुत क्रेजी है। ये कंट्री थोड़ी अनसेफ है। तो मैं जा रहा हूँ अभी ब्रेकफास्ट करने। बहुत छोटी कंट्री है डोमिनिकन रिपब्लिक। 10 लाख के आसपास, 10-12 लाख के आसपास पॉपुलेशन है और कैरिबियन कंट्रीज है। कैरिबियन कंट्रीज जानी जाती है ब्लैक मनी छुपाने के लिए। बहुत सारे लोग ब्लैक मनी छुपाते हैं कैरिबियन कंट्री में। ये है मेरा होटल हैम्पटन बाय हिल्टन। ये है रिसेप्शन। काफी अच्छा होटल है, काफी बड़ा होटल है। ये एयरपोर्ट के बाजू में होटल मिला इसलिए मैंने लिया है ये होटल। तो लेट्स गो आउटसाइड। ये है सुबह का नजारा, डोमिनिकन रिपब्लिक में सुबह का नजारा। ये है मेरा होटल हैम्पटन बाय हिल्टन। और आइलैंड है, आइलैंड तो समंदर के बाजू में है इसलिए यहाँ पे नारियल के पेड़ बहुत है। यहाँ पे ये देखो, ये नारियल के पेड़ बहुत है। टेम्परेचर इंडिया जैसा ही है अभी, 35-36 टेम्परेचर रहेगा, क्योंकि इंडिया में भी वैसे ही रहता है 35-36। थोड़ा फॉग है इसलिए आपको स्क्रीन पे फॉग दिखाई देगा। चलो करते हैं हम लोग ब्रेकफास्ट और उसके बाद करते हैं कुछ बातें अबाउट कंट्री। तो दोस्तों मैं कर रहा हूँ ब्रेकफास्ट होटल हैम्पटन बाय हिल्टन में। तो 2-3 चीज आपको कॉमन मिलेगी। एक तो एग्स, बॉइल्ड एग्स, दूसरा है ऑमलेट, तीसरा है फ्रूट्स, तो कहीं पे, और चौथा है ब्रेड। तो कहीं पे भी जाओ आप दुनिया की किसी भी होटल में आपको ये 4 चीजें मिलेगी ही मिलेगी। तो कर रहा था मैं कंट्री के बारे में बात। तो ये जो है वो आइलैंड है, कैरेबियन कंट्री है, डोमिनिकन रिपब्लिक। बहुत छोटी कंट्री है। कैरेबियन कंट्री जो है वो जानी जाती है अपने ब्लैक मनी। दुनिया का सारा ब्लैक मनी यहाँ पे है। दुनिया का नहीं कह सकते, लेकिन अगर आपके पास ब्लैक मनी है तो यहाँ पे आप छुपा सकते हो। इतना कुछ यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन नहीं है। दूसरा खासियत है ये कंट्री के बारे में कि ये कंट्री टूरिस्ट अट्रैक्शन है। कंट्री सस्ती होने के कारण टूरिस्ट अट्रैक्शन है कंट्री। टाइम डिफरेंस है, अभी बजे है यहाँ के मॉर्निंग के 7 और इंडिया में अभी बजे है इवनिंग के 7। तो ये ब्रेकफास्ट का टाइम नहीं है, लेकिन करना पड़ रहा है ब्रेकफास्ट। तो मुझे इतना मन से नहीं कर रहा हूँ मैं कि ब्रेकफास्ट का टाइम है, मैं खाने के लिए खा रहा हूँ। तो लैटम का वही है, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज का। जैसे आप आते हो इंडिया से तो 12 घंटे का डिफरेंस है। तो पहले तो 1-2 दिन लगेगा आपको मैच होने के लिए। ओवरऑल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज की बात करते हैं तो थोड़ा संभाल के ट्रैवल करना पड़ेगा आपको, क्योंकि इतनी सेफ नहीं है कंट्रीज। तो मेट्रो सिटी में अगर जाते हो, कैपिटल सिटी में, तो सेफ है, लेकिन इंटीरियर में हम जाते हो तो वो इतना सेफ नहीं है। हम लोग कह सकते हैं कि पीछे है, थोड़े 5-10 साल पीछे है कंट्रीज। कोई कंट्रीज आपको लगेगा कि बहुत ही पीछे है, जैसे 10 साल पीछे है कंट्रीज इंडिया के कंपेयर। इनकी इकोनॉमी भी इतनी खास नहीं है, कोई इंडस्ट्री है नहीं, कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नहीं है, टूरिज्म नहीं है, इंग्लिश बात नहीं कर पाते हैं, तो बाहर का पैसा नहीं है इनके पास। जैसे इंडिया की बात करते हैं तो बहुत सारे आउटसोर्सिंग प्रोजेक्ट आते हैं इंडिया में, दुनिया के किसी भी कोने से, अमेरिका हो, लंदन हो, इंग्लैंड हो, क्योंकि हम लोग इंग्लिश बात कर सकते हैं, इंग्लिश में काम कर सकते हैं। तो वैसा बाहर का पैसा नहीं है यहाँ में। बिजनेस की बात करते हैं तो ये कंट्रीज बहुत पोटेंशियल है इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के लिए। जैसे इंडिया में कोई आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो आप यहाँ पे बिजनेस कर सकते हो। इतने रूल्स और रेगुलेशन ज्यादा नहीं है, आप इजीली यहाँ पे बिजनेस कर सकते हो। आपके प्रोडक्ट अगर इंडिया लेवल के क्वालिटी के है तो ये लोग बहुत अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये 5 साल 10 साल पीछे है, तो आपकी क्वालिटी जो है यहाँ पे अप्रिशिएट की जाती है। बात करते हैं फूड की, तो ये बीफ खाते हैं, पोर्क खाते हैं, ब्रेड खाते हैं। जैसे मैं मैक्सिको से आया तो मैक्सिको में ज्यादातर स्पाइसी फूड खाते हैं, कॉफी पीते हैं, चाय नहीं पीते हैं लोग। अगर आप मैप में देखोगे लैटिन अमेरिकन कंट्री, तो मैक्सिको से लेके ब्राजील, पनामा, चिले, इक्वाडोर, जमाइका, डोमिनिकन रिपब्लिक, पेरू, ऐसे आपको बहुत नजदीक दिखेंगे। लेकिन अगर आप एक्चुअल ट्रैवल करोगे एक कंट्री से लेकर दूसरे कंट्री, तो वो डिस्टेंस बहुत है ज्यादा, 2000 किलोमीटर 3000 किलोमीटर डिस्टेंस है एक कंट्री से दूसरे कंट्री। तो अगर आपको 2 कंट्री छोड़ के जाना है, जैसे आपको मैक्सिको से ब्राजील जाना है 4-5 कंट्री छोड़ के, तो आपको 10 से 12 घंटा लगेगा। तो मैप में तो दिखेगी ये नजदीक, लेकिन एक्चुअल डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। वही आप यूरोप की बात करते हो तो यूरोप में बहुत नजदीक कंट्रीज है। जैसे 1-2 घंटे की फ्लाइट में आप कोई भी यूरोपियन कंट्री से दूसरे यूरोपियन कंट्री से ट्रैवल कर सकते हो। जैसे पोलैंड से आपको हंगरी जाना है, 2 घंटे का फ्लाइट। पेरिस से आपको पोलैंड जाना है, 2 घंटे का फ्लाइट। जैसे आप फ्लाइट में बैठे, कॉफी पिया, आया पोलैंड, ऐसा है।
अभी तो बजे है सुबह के 7, लेकिन दोपहर में थोड़ा ट्राई करेंगे कि यहाँ पे टूरिस्ट प्लेसेस कौन से है, और टूरिस्ट प्लेसेस जाने की कोशिश करेंगे हम लोग। यहाँ पे मे बी 1 घंटा हो लंच के पहले, और उसके बाद लंच के लिए जा सकते हैं हम लोग। तो टूरिस्ट प्लेसेस में इंटरनेट तो नहीं है मेरे पास, कार्ड नहीं लिया क्योंकि मैं कल जा रहा हूँ दूसरे कंट्री। तो टूरिस्ट प्लेसेस में कैफे रहते हैं, स्टारबक्स रहता है, तो वहाँ पे आपको इंटरनेट फ्री मिलेगा, वाईफाई फ्री मिलेगा। तो आप घूमो टूरिस्ट प्लेसेस में, स्टारबक्स में जाओ, कॉफी पियो, वाईफाई कनेक्ट करो और उबर बुक करके दूसरे जगह पे जाओ, या टैक्सी बुक करके, लोकल टैक्सी बुक करके दूसरी जगह पे जाओ। इंडियन रेस्टोरेंट में भी आपको इंटरनेट मिलेगा, तो वहां पे भी आप वाईफाई एक्सेस लेके टैक्सी वगैरह बुक कर सकते हो। कोई भी कंट्री में अगर आप जाते हो, कोई भी बाहर के कंट्री में अगर जाते हो, तो एक सवाल आता है कि हम खाना क्या खाए। तो उसका सोल्यूशन ये है कि हर एक फॉरेन कंट्री में एटलीस्ट मेट्रो सिटी में आपको इंडियन रेस्टोरेंट मिलेंगे। तो आपको जस्ट सर्च करना है गूगल में इंडियन रेस्टोरेंट, लेट्स से इन मैक्सिको सिटी, इंडियन रेस्टोरेंट इन साओ पाउलो, इंडियन रेस्टोरेंट इन लीमा पेरू। तो आपको 3-4 ऑप्शन दिखेंगे। तो जैसे गूगल में आपको 3-4 ऑप्शन दिखते हैं, उसके बाद आपको रेटिंग्स देखनी है या फोटो देखना है। तो मैं तो फोटो देखता हूँ, तो फोटो से पता चलता है कि फूड अपना और उनका मैच हो रहा है कि नहीं। जैसे मैं मुंबई से आता हूँ, तो मैं मुंबई में स्पाइसी फूड ज़्यादा खाता हूँ, तो मुंबई का थोड़ा स्पाइसी फूड रहता है, काइंड ऑफ रेड ग्रेवी रहती है, रोटी थोड़ी पतली रहती है, जीरा राइस खाते हैं, दाल खाते हैं हम। तो वो फोटो में देखते हैं, पापड़ खाते हैं तो वो फोटो में देखते हैं कि काइंड ऑफ ग्रेवी स्पाइसी है कि नहीं, रोटी पतली है कि नहीं, पापड़ वगैरह अच्छा है कि नहीं, जीरा राइस है कि नहीं, दाल अच्छी है कि नहीं। दाल जो खाते हैं हम लोग, एक तो तुअर की दाल खाते हैं, तो दाल तड़का जो रहता है वो तुअर का रहता है। तो वो सारी चीजें है। तो देन आई बुक उबर एंड आई गो टू दैट रेस्टोरेंट। दूसरी बात करते हैं करेंसी। तो जब भी आप ट्रैवल करते हो इंटरनेशनली, तो आपको एक फॉरेक्स कार्ड कैरी करना है। हर एक बैंक में मिलेगा फॉरेक्स कार्ड, HDFC का है, ICICI का है। तो वो जैसे आप कोई 2-3 लाख रुपए डिपॉजिट करोगे तो आपको एक फॉरेक्स कार्ड देंगे, उसमें करेंसी रीलोड होती है। एक तो USD और दूसरा है यूरो। तो USD जैसे आप कोई लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में आते हो तो USD आपको रीलोड करना है, कोई आप यूरोपियन कंट्रीज में जाते हो तो आपको यूरो रीलोड करना है। तो वो हर एक, मतलब इंडियन रेस्टोरेंट हो, टैक्सी हो, एयरपोर्ट हो, स्टारबक्स हो, या कोई इनका लोकल रेस्टोरेंट हो, होटल हो, कहीं पे भी वो चलेगा, कहीं पे भी वो फॉरेक्स कार्ड से आप यूज कर सकते हैं। तो आपको कैश कैरी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन आपको कैश कैरी करना है तो आपको सेफ लिमिट है 2000 से लेकर 3000 यूरो या डॉलर तक। ये लिमिट चेंज होता रहता है। ये मैं लिमिट इसलिए बोल रहा हूँ 2000 से 3000 यूरो या डॉलर तक, क्योंकि मैंने रिसेंटली एक कस्टम ऑफिसर से बात कर रहा था, तो उसने बोला कि 2000 से 3000 यूरो तक आप कैरी कर सकते हो। लेकिन ट्रैवल करने से पहले ये लिमिट चेक कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिमिट चेंज होती रहती है, तो वो लिमिट चेक करके ही आप कैरी कीजिएगा कैश। दूसरा, कस्टम की बात निकली है, तो अगर कोई आपको एक्सपेंसिव चीजें खरीदी है, जैसे मैं लास्ट टाइम ये कैमरा कैरी कर रहा था, तो ये कैमरा तो लिया था मैंने इंडिया में। तो आते वक्त कोई किसी ने पूछा नहीं, लेकिन जब मैं वापस इंडिया जा रहा था तब कस्टम वाले ने मुझे रोका और उसने पूछा कि कैमरा कहाँ से लिया। तो मैंने बोला इंडिया से लिया, बिल दिखाओ। तो मेरे पास नहीं था बिल। तो उसके बाद उसने पूछा कि ये आपके पास क्या रिकॉर्ड है कि ये कैमरा आपने यहाँ पे नहीं लिया, इंडिया में नहीं लिया, इंडिया में ही लिया है, बाहर नहीं लिया है, ये आपके पास क्या रिकॉर्ड है। तो मैंने बोला वैसे तो कुछ रिकॉर्ड नहीं है सर मेरे पास, लेकिन हाँ, मैंने जब इंडिया में लिया था तब शूट करना स्टार्ट किया था, तो मैंने डे वाइज उसके फाइल बनाए हैं। तो जैसे जनवरी में शूट किया, फरवरी में शूट किया, मार्च में शूट किया, ऐसा। तो ये तो मैंने आज तो नहीं वो फाइल क्रिएट की, तो मैंने लैपटॉप ओपन करके दिखाया कि देखो सब बैक डेटेड। तो ये जनवरी की फाइल है, फरवरी की फाइल है, मार्च की फाइल है, लेकिन मैंने तो ट्रैवल किया है अप्रैल में। तो उसने बोला हाँ वो तो लॉजिक है। तो देन उसने एक्सेप्ट किया कि ओके ठीक है, लेकिन नेक्स्ट टाइम से आप बिल कैरी करो। तो देन मैं अभी ये टाइम बिल कैरी किया है। तो अगर आपको कोई चीज खरीदनी है तो 2 लाख से ऊपर तो कस्टम वाला रोकेगा। तो टूरिस्ट डेस्टिनेशन आपको कैसे फाइंड आउट करना है, कोई भी कंट्री में आप आते हो तो होटल में उनका एक पैम्पलेट मिलेगा, तो वहाँ पे ये बुकलेट मिलेगा। तो
तो वो बुकलेट में आपको ये 4-5 चीजें हैं टूरिस्ट डेस्टिनेशन, तो उनकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। अदरवाइज गूगल में भी आप सर्च कर सकते हो कि टॉप 10 टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन दी मेक्सिको सिटी लेट्स से, तो वो आपको 1 2 3 दिखेंगे, तो वो इजी रहेगा आपको टैक्सी वगैरह बुक करने के लिए। तो दोस्तों लिए हमने कॉफी, यहाँ पे टीवी पे चल रहा है फुटबॉल। ये लोग क्रिकेट नहीं खेलते, फुटबॉल खेलते हैं। आपने देखा होगा अर्जेंटीना, चिले, ब्राजील, मेक्सिको, ये टीम्स रहती है और काफी बड़े प्लेयर्स भी है इनके टीम में। फुटबॉल को लेके बहुत क्रेजी है, इवन मोर देन क्रिकेट। क्रिकेट के लिए हम लोग इतने क्रेजी नहीं, उससे ज़्यादा ये फुटबॉल को लेके क्रेजी है। तो मैं आया था इंडिया से। इंडिया से अगर आपको आना है लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, तो आपको पहले आना पड़ेगा इंडिया से लेके दुबई एक तो या कतार। तो इंडिया से मिडिल ईस्ट, मिडिल ईस्ट से आपको कनेक्टिंग फ्लाइट मिलेगी, एमिरेट्स, बाद में कतार, ये ज्यादातर फ्लाइट है। अदरवाइज आपको आना पड़ेगा पेरिस होके या जर्मनी होके, तो एयर फ्रांस की अच्छी कनेक्टिविटी है। तो मैं बिजनेस की बात कर रहा था, तो लैटिन अमेरिकन कंट्री जो है ओवरऑल वो बिजनेस को लेके बहुत अच्छी पोटेंशियल है, इंडियन प्रोडक्ट्स को लेके, चाइनीज प्रोडक्ट को लेके। तो अभी मैं देख रहा हूँ फुटबॉल का मैच, तो वहां पे वीवो, एप्पल का एड चल रहा है, तो इसका मतलब है कि वो लोग यहाँ पे सेल करते हैं। सेफ्टी वाइज ये कंट्री थोड़ी अनसेफ है, लेकिन अभी तक मुझे कोई बैड एक्सपीरियंस नहीं आया है, फेस नहीं किया है। उसका रीजन ये भी है कि मैं रात के 9 के बाद बाहर नहीं जाता हूँ। सेंटर ऑफ सिटी में रुकता हूँ मैं। इंटीरियर मैंने कभी ट्रैवल नहीं किया है यहाँ कंट्री में। मेट्रो टू मेट्रो या कैपिटल सिटी टू कैपिटल सिटी में ट्रैवल करता हूँ, तो अभी तक मैंने कुछ फेस नहीं किया है, लेकिन हाँ थोड़ी अनसेफ तो है। तो दोस्तों हुआ है हमारा ब्रेकफास्ट और कॉफी पी के, ये है होटल का लॉबी। बाहर देखते हैं बाहर क्या नजारा है, क्या माहौल है। सनसेट हुआ है अभी, सनराइज हुआ है अभी तो बाहर जाके देखते हैं कि क्या माहौल है। एयरपोर्ट के नियर है होटल, इसलिए बहुत सारे लोग, जैसे फ्लाइट के जो लोग रहते हैं रिलेटेड टू क्रू मेंबर, पायलट वगैरह, यहाँ पे आते हैं। तो थोड़ा बाहर जाते हैं हम लोग का दिखाता हूँ आपको कैसा है ये डोमिनिकन रिपब्लिक। इतना डेवलप कंट्री नहीं है, अपने से 10 साल पीछे कंट्री है। यूएस से इतना नजदीक होके भी इंग्लिश नहीं बोल पाते ये लोग। ये है हाईवे, ये है मेरा होटल। सन रेस हुआ है, ये भाई साहब होटल वाले हैं। जैसे मैं आ रहा था एयरपोर्ट पे मुझे रोक लिया। उनको आधा घंटा लगा कि ये शेंजन वीजा समझने के लिए, पता नहीं किससे बात कर रहे थे वो लोग, फोटो भेज रहे थे, मोबाइल पे बात कर रहे थे। तब जाके आधा घंटे के बाद उनको पता चला कि हाँ मेरे पास शेंजन वीज़ा है जो वैलिड है। उसके बाद उन लोगों ने मुझे अलाउ किया। तो ये है इनका टेक्नोलॉजी। यूरोप के कोई भी कंट्री में मैंने ट्रैवल किया है, तो कहीं इवन मैंने कोविड में भी ट्रैवल किया है, तो किसी ने रोका नहीं था मुझे। शेंजन वीज़ा है, आ जाओ अंदर। तो विद इन मिनट मेरा इमिग्रेशन हुआ था, लेकिन यहाँ पे आधा घंटा लगा मुझे इमिग्रेशन के लिए। लेकिन हाँ आपको बहुत पेशेंस रखने हैं, क्योंकि इमिग्रेशन ऑफिसर के हाथ में है आपको अलाउ करना है नहीं करना है। उसको लगा कि नहीं करना है, कोई रिस्क है कंट्री को आपको, आपके इसके लेके, तो देन वो अलाउ नहीं करेंगे। तो वहाँ पे आपको कुछ नहीं बोलना है, जस्ट पेशेंस रखने हैं। उनका जो प्रोसेस है वो उनको फॉलो करने देना है। ये देखो बस आई भर के, टूरिस्ट भर के। कैसी है बस, जैसे अपने इंडिया में गांव में भी रहती है ना, गांव में भी इससे अच्छी बस है, गांव खेड़े में भी इससे अच्छी बस रहती है अपने यहाँ पे। तो इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं ना इनकी, इसलिए चोरी ज्यादा होती है यहाँ पे, लूटमार ज्यादा होती है। तो थोड़ा सेफ ही आपको प्ले करना है यहाँ पे, थोड़ा सेफ ही आपको रहना है। आगे पीछे देखते रहना है कि कौन आपके आगे है कौन पीछे है, थोड़ा अलर्ट रहना है।